देखो ये न्यूटन रॉफ्स मेथड की बात करते हैं। देखो इसमें रियल रूट फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एट बाई न्यूटन रॉफ्स मेथड। तो पहले एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एट है। पहले इसमें क्या एफ एक्स एफ डैश एक्स क्यों है, क्योंकि इस फॉर्मूले में यूज करना है। एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट मतलब जीरो रखने पे वैल्यू कह सकते हैं, हाँ जीरो रखने पे कह सकते हैं एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है एक्स नॉट क्या होगा, ठीक है। एक्स नॉट हमें फाइंड करना है ओवरऑल, मतलब अगर निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अगर है तो कुछ है, ठीक है। तो एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो स्क्वायर माइनस एट यानी माइनस एट हो गया। एफ वन की वैल्यू क्या होगी, वन स्क्वायर माइनस एट यानी माइनस सेवन। एफ टू की वैल्यू क्या होगी, टू स्क्वायर माइनस एट यानी माइनस फोर, ठीक है। एफ थ्री की वैल्यू अब देखो वैल्यू किसके बीच में, वन के क्लोजेस्ट आ रही है, मतलब जीरो क्या एफ टू एफ थ्री। एफ टू और एफ थ्री देखो इसमें निगेटिव है पॉजिटिव है, एक शिफ्ट हो रहा है ना, तो हम लोग जीरो से रख के देखेंगे, ठीक है। जहाँ पे शिफ्ट होगा निगेटिव पॉजिटिव वहीं पे हम मतलब स्टार्ट कर देंगे अपना प्रोसेस, ठीक है। आप जीरो से रख के देखना, जीरो रखना, वन रखना, टू रखना, 1.5 भी रख सकते हो, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स रखने की जरूरत नहीं है, वन टू रखो, ठीक है। जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे ही, मतलब याद रखो न्यूटन रॉफ्सन मेथड में जीरो वन टू थ्री फोर रखेंगे डायरेक्टली, फिर जहाँ पे निगेटिव आया फिर निगेटिव से क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, बस यही हमारा रूट हो गया, ठीक है। वन एफ टू एफ थ्री, तो एफ टू एफ थ्री क्या है, लेस देन जीरो है, एंड वैल्यू ऑफ एफ थ्री इज क्लोजेस्ट टू जीरो, मतलब एफ थ्री की वैल्यू क्या है, क्लोजेस्ट टू जीरो है ना, वन। ये तो मैं थोड़ा दूर है, ये माइनस फोर थोड़ा दूर है, लेकिन वन की वैल्यू क्या है, जीरो के क्लोज है, तो एक्स थ्री एक्स नॉट क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है पॉलिटेक्निक बुक के, ठीक है। तो एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। तो एक्स नॉट क्या है, थ्री आ गया हमारा, एक्स नॉट हमारा थ्री आया हुआ है, ठीक है ऑलरेडी। अब देखो एक्स नॉट क्या है हमारा, थ्री है। एफ एक्स नॉट मतलब एफ थ्री क्या आया हमारा, एफ थ्री आया है वन, ठीक है। एफ थ्री की वैल्यू क्या लग सकते हैं, वन, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। एफ डैश थ्री मतलब एफ डैश थ्री हम खुद निकालते हैं, एफ डैश थ्री यहाँ पे देखो निकाला है मैंने, एफ डैश थ्री। एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स जो है यानी एफ डैश एक्स यानी डी बाई डी एक्स है। एफ डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एट, यानी ये क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा ना, ये एट तो जीरो हो जाएगा, ये टू एक्स ही होगा, ठीक है, टू एक्स ही होगा। यानी टू और एक्स, एक्स मतलब क्या है, एक्स नॉट यानी एफ थ्री, यानी क्या है, टू थ्री या सिक्स यानी सिक्स आ जाएगा ये, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी थ्री है, तो थ्री माइनस वन बाई सिक्स क्या आ जाएगा, 17/6, और ये हमारी वैल्यू आ गई। बस यहीं तक वैल्यू लानी है, ठीक है। तो आप बस कोई आप इसमें बस याद रखो कि जहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट होगा, और सर ने भी जो समझाया होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, जहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव शिफ्ट होगा वहीं अपना रूट होगा। और अगर क्लोजेस्ट टू देता है कि क्लोजेस्ट टू वन निकालना है, क्लोजेस्ट टू जीरो निकालना है, अब देता है कि क्लोजेस्ट टू माइनस थ्री, ठीक है, क्लोजेस्ट टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री की क्लोजेस्ट क्या है, फोर है, माइनस फोर, तो एक्स नॉट क्या मानते हैं, माइनस फोर को मान लेते हैं। क्लोजेस्ट टू देता टू, टू क्लोजेस्ट टू टू देता, तो वन भी टू की क्लोजेस्ट है, ठीक है, तब भी इसको मानते हैं। थ्री को थ्री देता तो एक बार और करते, एफ फोर करते, क्या पता टू आता तो वो थ्री की क्लोजेस्ट होता। तो बढ़ते जाएंगे, जितना क्लोजेस्ट ला सकते हैं उतना क्लोजेस्ट लाएंगे, यहीं तक का प्रोसेस है। उसके बाद से एक्स नॉट मानेंगे, वैल्यू रख देंगे, और आप चाहो तो इसके बाद एक बार और कर सकते हो, ठीक है, एक बार और इसको एक्स नॉट, लेकिन इतना ही एनफ है, इतना ही करके आप छोड़ देना, ठीक है। अभी आप देख लो सर का भी, सर ने भी आपको कराया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड देखो, इसमें क्या है कि जैसे मान लो बाइसेक्शन मेथड को क्या बोल जानो मेथड ही बोलते हैं। तो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, मतलब जो इंटरमीडिएट वैल्यू होती है, जो बीच की वैल्यू होती है, उसको रिपीटेड एप्लीकेशन करते हैं, मतलब उसको बार बार अप्लाई करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, इसी के लिए इसको बाइसेक्शन मेथड बोलते हैं। बहुत लेंथी मेथड होता है। देखो एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ठीक है। एफ ए क्या है, निगेटिव है, एफ ए बी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे तो एफ बी एफ ए वन टू एफ ए और एफ बी आ जाएगा। तो रूट मतलब अगर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे हमारा रहा था, तो क्या हो जाएगा, रूट हमारा किसी के अप्लाई करेगा, ए और बी के बीच में। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, एक्स वन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, तो इफ एफ एक्स वन इक्वल टू, अगर एफ एक्स वन जीरो है, ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू पे निकालना है जिसके एफ एक्स वन जीरो आ जाए, तो उसको तो एक्स वन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये एग्जांपल है, तो एफ माइनस थ्री निकाला, एफ प्लस थ्री निकाला, मतलब उन दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो आनी चाहिए एफ एक्स वन की वैल्यू, ठीक है। देखते हैं फिर, ये दोनों एफ माइनस थ्री आया, एट आया, ये निगेटिव आया, एफ माइनस थ्री एफ प्लस थ्री, ऐसे ही कुछ वैल्यू ले लेना आप, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो रूट किसके, एट आ गया, नाइन आ गया, तो यानी रूट क्या कर रहा है, माइनस थ्री और माइनस थ्री और प्लस थ्री के बीच में लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में, यानी एट है ये माइनस थ्री है, यानी इन दोनों को एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री अपॉन टू, यानी इसको जीरो आ जाएगा। अब देखो जीरो आ गया, अब ठीक है। अब ये किसके बीच में लाई करेगा, मतलब कोशिश करेंगे हमेशा कि पॉजिटिव वैल्यू लाने की कोशिश करें, ठीक है। ये जीरो है, ये एट है, तब जीरो और माइनस थ्री के बीच में लाई करेगा ना रूट,
तो x1 तो हमारा ये आ गया 0। अब देखो 0 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेगा तो x2 क्या हो जाएगा -3 + 0/2 यानी -1.5। ठीक है, तो f0 क्या आएगा, f0 की वैल्यू रखेंगे, f0 की वैल्यू क्या आ रही है -7 आ रही है। f0 इसमें रखेंगे 0² माइनस फिर 2 × 0 -7 यानी -7 हो जाएगा। ठीक है, -7 हो जाएगा। ठीक, -7 आ जाएगा। तो मतलब हम लोग को बस इससे मतलब -7 आया। तब देखो एफ एफ -1.5 क्या आ जाएगा 2.25, मतलब 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25 आएगा। और फिर क्या होगा -3, ये 2 × 1.5 करने पे 3 ही आएगा। ठीक है, -1.5 है तो +3 हो जाएगा। ठीक है, और -7 तो ये 5 देखो 5.25 -7 करोगे तो आप कुछ वैल्यू आएगी, वो आप मतलब लिख देना। तो मतलब इसमें भी ऐसे ही रिपीटेड मतलब करना है। आप सर का एक बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ये सब कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो बस यही है, और बाकी सब हमने कवर कर लिया है। फॉर्मूला आप याद रखो सारा कुछ। ठीक है, अब थोड़ा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ से भी आएंगे, क्वेश्चन हर जगह से आएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो करना जरूरी है। देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है, सिंपल याद रखो, मैं एकदम शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। यू वी दो टर्म दिए रहेंगे। आई लेट याद रखो पहले, आई क्या होता है इन्वर्स, मतलब साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स। देगा नहीं वैसे, लेकिन दे सकता है तो आप कर लेना, इजी है एकदम, ईजीएस्ट है ये। ठीक है, टेन इन्वर्स एक्स ऐसा कुछ दिया है तो क्या है, साइन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या कॉस सेक इन्वर्स एक्स कुछ भी है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है। एल मतलब ये प्रेफरेंस है, मतलब पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, ये प्रेफरेंस दिया हुआ। ठीक है, तो आइलेट है इसको बोलते हैं, आप ये याद रखना। एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक मतलब लॉग वगैरह दिया रहेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, कंफ्यूज मत होना। इन्वर्स मतलब इन्वर्स लगा रहेगा, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब नॉर्मल, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, मतलब जिसमें इन्वर्स नहीं लगा है, -1 का पावर नहीं लगा है, वो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, या साइन स्क्वायर एक्स, ये सब कुछ भी दिया है ना, तो वो क्या है, -1 की जगह कुछ भी पावर लगा हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में आएगा। बाकी एक्सपोनेंशियल क्या होता है, e पे पावर x, e पे पावर 2x, इस तरह का है तो एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक मतलब x² + 2, x² + x² - 1, x² + 2x - 1, ऐसा कुछ भी है तो वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। ये log x है या ln x कुछ भी है, और ये पता ही है इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं UBX। देखो इसमें याद रखो पहला टर्म, मतलब पहले इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि पहला टर्म है क्या। जैसे मान लो ये है एक्स ई एक्स, एक्स क्या है एल्जेब्रिक है, एक्स क्या है यहाँ पे एल्जेब्रिक यानी ए है एल्जेब्रिक, और ये क्या है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ए और ई, मतलब पहले एल्जेब्रिक आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल आ रहा है। आप देखो एक्सपोनेंशियल आ रहा है कि एल्जेब्रिक, पहले एल्जेब्रिक आ रहा है ना, और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है 5th नंबर पे। या जो नंबर नहीं इंपॉर्टेंट है, मतलब आप बस प्रेफरेंस याद रखना। तो आप ये ऐसे लिख लेना एग्जाम में, अगर जरूरत पड़ा तो आईलेट लिख लेना, तब आपको ईजी रहेगा आइडेंटिफाई करना। तो ये देखो एल्जेब्रिक है तो इसको 1 मान लेंगे, और ये वो है एक्सपोनेंशियल, इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें सिंपल क्या है कि पहले क्या करेंगे, पहला वाला टर्म ऐसे नोट कर लेंगे u, और v को क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, मतलब पहले वाले टर्म को हमेशा पहले ही लिखना है। देखो पहला लिख दिया, फिर माइनस लगाएंगे, यह साइन याद रखना। ठीक है, फिर पहले वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे du/dx इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप दिखा सकते हो या आप थोड़ा दूर दूर लिखना तो क्लियर दिखेगा। फिर वी डी एक्स मतलब दूसरे वाले टर्म को क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे दूसरे वाले टर्म को। फिर ओवरऑल पे क्या लगेगा डी एक्स, मतलब उसके बाद भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखो तो पहले क्या है, एक्स को क्या किया मैंने बाहर लिख दिया, एक्स से बाहर लिखा, फिर ई एक्स को क्या किया इंटीग्रेट किया, तो क्या हो जाएगा एक्स ई एक्स आ गया। ठीक है, फिर क्या किया मैंने पहले वाले टर्म को डी/dx को, एक्स को क्या किया डिफ्रेंशिएट किया, 1 आ गया, और फिर ई एक्स को क्या किया इंटीग्रेट किया, फिर ओवरऑल क्या लगा, ओवरऑल भी क्या लगा इंटीग्रेशन डी एक्स लगाया नहीं, इंटीग्रेशन साइन लगाया, यहाँ आपको ब्रैकेट वगैरह लगाना इंपॉर्टेंट है। फिर 1 × EX हो जाएगा, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी, यानी ई एक्स कॉमन लेंगे तो x - 1, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो मतलब थोड़ा ईजी था। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ये तो मतलब उसका नहीं है, ये देख लो आप पहले x² log x का। ठीक है, इसमें देखो ये क्या है एल्जेब्रिक है। ठीक है, ये क्या है लॉगरिथमिक है, तो ILATE, इसमें क्या आता है ILATE। इससे पहले एल्जेब्रिक आ रहा है कि वो आ रहा है लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, जिसको 1 मानेंगे, इसको 1 इसको 2। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। ठीक है, लेट्स डू इट। तो देखो पहले क्या करोगे, log x लिखोगे बाहर आप, log x, और फिर इंटीग्रेशन ओवर x² dx, फिर माइनस क्या आएगा, माइनस क्या करेंगे log x को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx ऑफ log x इंटू ये ब्रैकेट, ये मतलब ओवरऑल ब्रैकेट लगा लेना, इंटू क्या करेंगे इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये आप इंटू का साइन लगा लेना, थोड़ा ईजी लगेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा x² dx। ठीक है, फिर ओवरऑल dx। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x³ / 3
लॉग एक्स, ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। फिर माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/x इंटू क्या हो जाएगा x³/3, समझ में आ रहा है ये, फिर dx, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, x³/3 log x माइनस क्या हो जाएगा, x से क्या होगा, x³ कटेगा नहीं, x²/3 यानी 1/3 बाहर आ जाएगा, यानी x² को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, स्टेप वाइज एकदम आराम से करना, आप सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। x³/3 log x, x³/3 log x, फिर क्या हो जाएगा माइनस 1/3 तो ऑलरेडी है, इंटू क्या आएगा x³/3 प्लस c, यानी x³/9 हो जाएगा। बस आपको क्या आंसर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा क्या आंसर आ रहा है देखो, x³/3 log x, रेड पेन से लिख देना मेरे पे, ब्लैक पेन से, ये जो रेड पेन, हाँ। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, x³/3 log x, फिर क्या आएगा, ये आ रहा है माइनस x³/9, माइनस x³/9 यहाँ पे प्लस c, ठीक है, कर लोगे ना आप, ईजी है ये, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो आप, ये देखो क्या है इसमें, फिर आप लिमिट लगा लेना अपने हिसाब से, लिमिट लगाना इंपॉर्टेंट है, उसमें आप धीरे धीरे लगाओगे, प्रैक्टिस जितना करोगे लिमिट का लगाने का उतना ही ईजी होगा आपके लिए। वो एक्सरसाइज मैंने आपको दिया भी है मैम का लेक्चर, तो वो मैम के लेक्चर से कवर कर लेना, एक बार देख लेना अच्छे से, या कर लिया है तो ठीक है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको खुद बोला करने को, तो प्रैक्टिस करे रहोगे अब तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। देखो अब क्या है कि यहाँ पे 0 to 5/2 है, ये डेफिनेट का क्वेश्चन है, ठीक है। डेफिनेट आपको पता ही होगा, डेफिनेट मतलब लिमिट लगता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। 0 ब्लू पेन से करता हूँ मैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये आपको फॉर्मूला याद होगा, ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 0, यानी 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा 0 to π/2, इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to π/2, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं π/2, आप दो ब्रैकेट में कर लेना आराम से, साइन π/2 माइनस 0 माइनस साइन 0, ठीक है। तो ये π/2 माइनस साइन/2 आ जाएगा, साइन ये साइन/2 क्या होगा 1 होगा, π/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ये 0 है और ये तो माइनस 0 ही होगा, ठीक है। तो ये उसका आंसर क्या आ गया π/2 माइनस 1 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। समझ में आया ये, ठीक है। इसको ऐसे करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप थोड़ा टाइम दोगे, थोड़ा प्यार से करोगे। और देखो ये सिर्फ यहाँ पे साइन ये लगाते जाना, मतलब ये दिस इम्प्लाइज दैट का साइन होता है, ठीक है। ये लगाना थोड़ा सा क्लियर रहेगा एग्जामिनर को कि आप क्या लिख रहे हो, और थोड़ा दूर दूर लिखना, साफ साफ, इसमें साफ साफ लिखना, दूर दूर एकदम आराम से करना है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपसे कभी भी, ठीक है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, एक्स देख लो, पहले ये देख लो, देखो ये मैं मतलब करूँगा वो आईलेट से, मतलब ये क्या है, जब भी दो फंक्शन दिखेगा ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स या कुछ भी ऐसा, तो ये क्या है बाई पार्ट्स है, इसमें कुछ और मत लगा देना आप। तो इसमें फर्स्ट क्या होगा ये, क्योंकि ये क्या है इन्वर्स है, इन्वर्स है तो ये क्या होगा फर्स्ट होगा, ठीक है। आई है ये, तो ये क्या है एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक, ठीक है, एल्जेब्रिक, तो ये सेकंड होगा। तो क्या लिखेंगे हम, tan इन्वर्स, पहले आप सीरीज वाइज लिख लेना, tan इन्वर्स एक्स, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो एक्स इस ऐसे ही लिखो, ठीक है। तो अब देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या है, आप ऐसे लिख देना फर्स्ट सेकंड, ठीक। तो क्या होगा tan इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख देना एग्जाम में आईलेट प्रॉपर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, थोड़ा एग्जामिनर को लोगे हाँ मतलब बच्चे को पता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स, ये आपको पता ही है, पहला फंक्शन लिखते हैं, फिर दूसरे फंक्शन को क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर क्या करते हैं पहले फंक्शन को क्या करते हैं, मतलब du/dx याद है ना, ये पहले फंक्शन को क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे अंदर। तो फिर क्या हो जाएगा d tan इन्वर्स एक्स अपॉन क्या हो जाएगा dx, ठीक है। फिर इंटीग्रेट किसको करेंगे x dx, ठीक है। ओवरऑल वो क्या करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x²/2 इंटू क्या हो जाएगा tan इन्वर्स x, ठीक है।
आप कोशिश करना ये मत लिखो, देखो ऐसे ऐसे लिखोगे तो बहुत गंदा दिखेगा, tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये लिखोगे तो ये दोनों एक्स थोड़ा पास पास हो जाएंगे, थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, अजीब सा दिखेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई टू आप कोशिश करना इधर ही लिखो और tan इनवर्स एक्स इधर लिखो, माइनस ये क्या हो जाएगा मेरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, ठीक है। ओवरऑल इंटीग्रेट करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या करना, देखो आप इसको ऐसे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा, मतलब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने। आप मतलब सिंपल याद रखो, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं ना इसको, ये दोनों 1 कट ही तो जाएगा ना, ये दोनों 1 कट जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। तो वही मैंने क्या किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे तो 1 प्लस स्क्वायर रहेगा ही, फिर माइनस ये डी एक्स है, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा 1, ये -1 है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वही मैंने कर दिया है, मतलब आप सिंपल याद रखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस -1 को अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने यही किया है इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को इसी में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एक बार और आप लेक्चर देखना तो समझ में आएगा मैं क्या किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये डी एक्स हो गया, ये भी डी एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे तो ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं 1 डी एक्स हो जाएगा, 1 डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये डी एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स, समझ में आया ये क्या हुआ है, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया इसका, किसका, इसको इंटीग्रेट करने पे, ठीक। तो अब इसको वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, मान लो इक्वेशन क्या है 1 है, तो अब क्या लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, ये इसका इंटीग्रेशन था, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ऐसे लिख सकते हैं। प्रॉपर लिख देंगे तो समझ में भी आएगा, x/2 आएगा, फिर tan इनवर्स x आएगा, फिर क्या होगा -1/2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x/2 tan इनवर्स x माइनस x/2, फिर ये माइनस माइनस ध्यान देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें वो वैल्यू लगानी, लिमिट लगानी हो तो लिमिट भी लगा दे रहा हूँ मैं, मान लो लिमिट है इस पर 1, मतलब 0 to 1 है, ठीक है। तो मैं लिमिट लगाता हूँ, ठीक है। तो 0 to 1 है, पहले 1 लगाते हैं, 1/2 tan इनवर्स है 1, ठीक है, माइनस 1/2 tan इनवर्स, ये तो क्या है -1/2 ही होगा नॉर्मल, -1/2, ठीक। और फिर क्या होगा प्लस tan इनवर्स 1/2, ये 1/2 इसमें मिला मत देना, ये अलग है 2, तो tan इनवर्स प्लस सी को भी बैठा देते हैं, अगर डेफिनेट आता तो सी को लगाते नहीं है। फिर माइनस क्या हो जाएगा 0/2, तो 0/2 0 ही होगा, ये पूरा टर्म 0 कर देगा। फिर माइनस क्या है ये 0/2, आप पूरा लिख देना यहाँ पे कि क्या है tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 तो मतलब अजीब ही। फिर क्या हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 0, 0/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 1, मतलब 1 किस पे आता है, किस वैल्यू पे आता है, π/4 पे आता है ना, π/4, फिर माइनस 1/2 ही होगा नॉर्मल वाला, ठीक। फिर प्लस क्या हो जाएगा π/4, ऊपर होगा नीचे क्या होगा 2 होगा, और ये तो पूरा 0 ही हो गया ऑलरेडी, मतलब पूरा टर्म 0 ही आएगा, tan इनवर्स 0 क्या होगा, ये भी 0 ही आएगा, ठीक है। यानी π/8 माइनस 1/2 प्लस π/8, ठीक है। π/8 जुड़ेगा तो π/4 माइनस 1/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। डेफिनेट में ऐसे करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, अगर इन केस साइन इनवर्स एक्स दे दिया तो एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसमें क्या होगा, पहला फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा, तो साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर -d/dx साइन इनवर्स एक्स डेक्स डी एक्स, ठीक है। तो x²/2 आएगा इसका, और फिर साइन इनवर्स एक्स वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। फिर ये इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, ये आएगा, फिर इंटू x²/2। अब देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा, ये देखो पहले ये सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको x वहाँ पे क्या कर रहे थे, सिंपल देखो x² था, इसको लिख रहे थे 1 + x² - m, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे
यहाँ पे ये कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कर सकते हैं 1 माइनस, हाँ देखो 1 माइनस माइनस, तो वो भी तो क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो तो 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, सेम चीज़ है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको या तो ये लिखो या तो लिखो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने सेम ही बात लिखी है। इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो देखो क्या है, तो ये तो सिंपल है, 1/1 वाला है तो 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये बचेगा ना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो हमको समझ में आ रहा है ये किसका होता है फॉर्मूला, ये साइन इनवर्स एक्स का होता है। अब इसका देखो फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स स्क्वायर बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये आप देख लेना क्या पे है, ये याद नहीं है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तब देखो यहाँ पे क्या होगा, x/2 हो गया, x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 साइन इनवर्स x/1, मतलब a क्या है 1 ही तो है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा आया था हमारा आंसर, ठीक। तो देखो पहले तो क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ये देखो इसमें यहाँ पे एक चीज़ साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे क्या है 1/2 साइन इनवर्स एक्स है, तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स होगा, तो साइन इनवर्स एक्स में से 1/2 साइन इनवर्स जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है 1/2 साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस यहाँ लगेगा, ये तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस लग जाएगा 1/2 प्लस, हाँ ये माइनस है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस था तो ये प्लस आ जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस में था ऑलरेडी यहाँ पे, तो माइनस क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1/2 भी तो था ना, ये 1/2 हम लोग मिस कर रहे हैं, यहाँ पे 1/2 बाहर करेंगे ना, तो आप इसको खुद से सॉल्व करना, तो 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर जो आएगा, ये फॉर्म में आंसर लिख देना फाइनल, देखो यहाँ पे आप इसको खुद से सॉल्व करना तभी समझ में आएगा। मैंने समझाया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक, फिर क्या हो जाएगा -1/4 साइन इनवर्स एक्स, फिर क्या आ जाएगा -x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। मतलब थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन मतलब ऐसा ही होगा, मैंने प्रोसेस बता दिया है, आप एक बार देख लेना। तो हमने अब तक ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, अब मुझे लग नहीं रहा यूनिट 2 में कुछ बचा हुआ है, गॉस एलिमिनेशन बचा हुआ है। गॉस एलिमिनेशन में सिंपल याद रखो, आपको किसी तरह से करके ये तीनों जीरो लाना है, ठीक है, ये तीनों जीरो लाना है। वो सर ने बताया है कि कैसे, वो मैंने आपको 20 मिनट का जो मैम का लेक्चर है मैट्रिसेस वाला, उसमें भी वो मैम ने समझाया होगा कि इसको कैसे जीरो ला सकते हैं। जीरो लाने के बाद फिर आराम से क्या करेंगे, इसको ये पूरा XYZ रहेगा, इसमें बस YZ बचेगा, इसमें बस Z बचेगा। तो Z की वैल्यू आएगी हमारी, जैसे मान लो एट द एंड ऑफ द डे ऐसे कुछ आएगा, या -7Z, और फिर क्या आएगा 2Z = 4, मान लो ऐसा कुछ आ गया, तो Z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, Z की वैल्यू 2 आएगी, Z की वैल्यू इसमें रखेंगे, फिर Y की वैल्यू आएगी, फिर Y और Z की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर X वाले में रखेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही कुछ है। इसका एक और मेथड होता है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, या को एलिमिनेट करने वाला।